नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर फर्रुखाबाद से, जहां पर भाकियू टिकैत जिलाध्यक्ष अजय कटियार ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर बिजली विभाग अधीक्षण अभियंता कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि आज विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं संविदा कर्मियों का तानाशाही रवैया किसानों के साथ अमानवीय व्यवहार है। 20 और 21 फरवरी को दिए गए प्रार्थना पत्रों का आज तक निस्तारण नहीं हुआ है। ग्राम झांसी में किसानों के खिलाफ दोहरी कार्रवाई है। संविदा कर्मी धनीराम आदि के द्वारा शादी के घर में विद्युत कनेक्शन काटा जाता है। घटना के 2 प्रार्थना पत्र दिए जाते हैं, जिसमें धनीराम संविदा कर्मी को अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया है। जानगंज के झंसी गांव में किसानों के कनेक्शन काटते समय जेई और एसडीओ मौके पर मौजूद नहीं थे। तत्काल दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए तथा किसानों को विद्युत बिल मनमाने तरीके से भेजे जा रहे हैं। बिल सही कराने के नाम पर किसान दर दर की ठोकर खा रहे हैं। विद्युत विभाग द्वारा जो कैंप गांव में लगाए जा रहे हैं वो सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएं। राजनीतिक विद्वेषपूर्ण भावना के तहत विभाग करीब किसानों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन प्रदेश मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा, मंडल उपाध्यक्ष अरविंद शाक्य, जिलाध्यक्ष अजय कटियार, मीडिया प्रभारी अभय यादव और अन्य भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारी मौजूदगी इस समय बिजली का फतेहगढ़ में है, जहाँ पर आज सैकड़ों की तादाद में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों ने आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम उन्हीं से जानकारी करते हैं कि यहाँ पर एक प्रदर्शन क्यों हो रहा है। आज आपने सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बात है? देखिए, मैं जनपद फर्रुखाबाद का भारतीय किसान यूनियन टिकैत का जिलाध्यक्ष हूँ और ये प्रदर्शन ऐसा नहीं है कि एकाएक किया जा रहा है। ये प्रदर्शन 10 दिन पहले या प्रपत्र देके उन पर कार्रवाई की मांग की गई थी और पूरा समय दिया गया था। और परिप्रेक्ष्य ये है कि जहानगंज थाने के अंतर्गत झंसी गांव पड़ता है और झंसी गांव के हमारे किसान हैं, पवन जी हैं, बबलू जोशी जी हैं, तमाम किसान हैं। वहाँ पे 13 फरवरी को वहाँ पे संविदा कर्मी धनीराम हैं, जिन्होंने बारात वाले घर में जाके कनेक्शन काटा। जब उनको आर्थिक लाभ नहीं प्राप्त हुआ तो उन्होंने कनेक्शन काटा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ जेई और एसडीओ मौजूद नहीं थे, जबकि पड़ोस में ही वहाँ कैंप लगा हुआ था और कैंप भी ऐसी जगह पे लगा हुआ था जिसके लिए मैंने अपना एक बिंदु दिया है कि सार्वजनिक स्थान पे लगाइए। आप किसी पूर्व प्रधान या ऐसे व्यक्ति के यहाँ मत लगाइए जहाँ आधा गाँव जाए ना। तो वो हुआ ये कि धनीराम ने कनेक्शन काट दिया और जब कनेक्शन काट दिया बारात के घर में तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे धक्का मुक्की होगी, मारपीट हो सकती है। जब कनेक्शन काटा गया था तो उसकी शिकायत किसी ने की थी या नहीं? देखिए, उसकी शिकायत लेके दोनों पक्ष जहानगंज थाने में गए थे, लेकिन धनीराम ने अपने जो प्रार्थना पत्र दिया वो 10 लोग नेम्ड और 10 से 15 अज्ञात किसानों के खिलाफ दिया। हमारी तरफ से भी प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन एसएचओ ने उनकी नहीं सुनी और उस प्रार्थना पत्र पे जो 13 फरवरी को दिया गया उस पे उन्होंने क्या किया कि 4 लोगों को 151 में भेज दिया। उसके बाद नाटकीय मोड़ तब आता है कि 8 दिन के बाद 21 तारीख को एक ही पिता के 4 बेटों के खिलाफ प्रार्थना पत्र यही धनीराम वही घटना दिखा के देते हैं। सबसे बड़ी दिलचस्प बात है कि धनीराम संविदा कर्मी है, लोक सेवक नहीं है। किसी भी जेई या एसडीओ द्वारा इस प्रार्थना पत्र का अनुमोदन नहीं किया गया है, संस्तुति नहीं की गई है और केवल धनीराम द्वारा संविदा कर्मी द्वारा ये मुकदमा सरकारी तौर पे लिखा दिया गया और जो 21 फरवरी को लिखाया गया वो 4 लोगों के खिलाफ लिखाया गया। 2 भिन्न प्रार्थना पत्र, पहला प्रार्थना पत्र 10 नेम्ड 10 से 15 अज्ञात और दूसरे प्रार्थना पत्र में केवल 4 नेम्ड रह जाते हैं। एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है विद्युत विभाग की कार्यशैली पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी एक महिला कमालगंज से भी आई थी, उनका भी ये जो कनेक्शन था वो जहाँ से घरेलू था, घरेलू की जगह उनसे क्या ना उसका कमर्शियल करने के लिए कह रहे हैं। और एक बाबा थे, वो उनका कहना था कि हमारे बिजली 1 साल का 1,47,000 रुपये बिल आया है। ये इसके बारे में अभी आप जब अधीक्षण जनता से उन्होंने आपसे क्या कहा? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि वो महिला कमालगंज से नहीं, हमारे राजेपुर ब्लॉक के अंतर्गत कमालुद्दीनपुर से आई हैं और वो रामनारायण जी की पत्नी है। उनके जो कनेक्शन की बात है, उनका जो है 54,000 रुपये बिल जो है 3 महीने का आया है। बड़ी दिलचस्प बात यह है, जो मैं यहाँ पे बैठ के कह रहा हूँ, पूरे जनपद में आपके माध्यम से आवाज़ जानी चाहिए कि जो गांव में छोटे छोटे घर हैं और छोटी छोटी दुकानें हैं, इस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा अगर ये कहा जाता है कि आपदा में अवसर ढूंढ लीजिए, अगर उनने परचूनी की दुकान रख ली तो ये बिजली विभाग के लोग जाके कहते हैं घरेलू नहीं कॉमर्शियल कनेक्शन होगा, ये 20,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी और हम इसको कॉमर्शियल में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा ही उनके साथ हुआ।
ऐसा ही नवाबगंज के अंतर्गत हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष खड़े हैं, उनके पड़ोस के 7 लोगों के साथ हुआ, जिसमें एक व्यक्ति इतना दिलचस्प है कि पंचर की दुकान रखे हुए है। हमारा आरोप इस विभाग पे ये है कि ये सरकार के धनाढ्य लोगों को क्यों छोड़े हुए हैं, बड़े बड़े लोगों को क्यों छोड़े हुए हैं। सुनारी की दुकानें चल रही, बड़े बड़े मॉल चल रहे हैं, उनको पहले आप व्यवसायिक करिए। हमारा किसान अगर प्रधानमंत्री जी के कहने पे आपदा में अवसर ढूंढ रहा है, पंचर की दुकान रखे अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, शिक्षा दे रहा है उनको, तो आप उनके कनेक्शन को क्यों काट रहे हो? इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। ये बैठे बैठे कुर्सी तोड़ रहे हैं। क्या लगता है, अगर जैसे आप मान लीजिए आपकी मांगें अगर पूरी नहीं हो रही, जितनी भी मांगें आपकी हैं, तो फिर आगे की आपकी क्या रणनीति है? देखिए, आप अभी एक प्रश्न छूट गया आपका, उसका 1,47,000 रुपये में मेरे दादा जो हैं, ये जैतपुर के निवासी हैं, इनके पास एक साल का घरेलू बिल 1,47,000 रुपये का है। अब मैं ये पूछूं इनसे, अधीक्षण अभियंता महोदय से, कि 100 में 80 लोग इसी तरीके से घूम रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं इनको, ये यहाँ पे बैठ के कैंप लगा लें, आज की तारीख में मेरे लोगों के बिल नहीं सुधार कर पाएंगे। 100-150 लोग बिल लेके आए हैं, नहीं कर पाएंगे। ये मेरा चैलेंज है इनसे। ये सरकार को क्या संदेश देंगे? सरकार अगर कहती है कि प्राइवेट, तो प्राइवेट के मुख्य दोषी यही हैं। प्राइवेट के मुख्य दोषी संविदा कर्मी है, जो जेईओ एसडीओ को निरा रुपया पैदा कराता है। मैं आपके माध्यम से ये सरकार से कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों की संपत्ति की जाँच हो। जेईओ एसडीओ ने अपने मकान भर रखे हैं, अपने लोगों के नाम से, अपने इष्ट मित्रों के नाम से, अपने सहयोगियों के नाम से प्रॉपर्टी खरीद रखी है। सरकार जांच कराए, पता चल जाएगा कि सरकार के बिजली के बिल जेईओ एसडीओ के पास जा रहा है, संविदा कर्मी के पास जा रहा है, या सरकार के पास जा रहा है। और जब सरकार के पास नहीं जा रहा तो प्राइवेट की बात करती है। अब उनको क्या लगता है? अभी आप देख रहे हैं, तो अभी आपने अधीक्षण अभियंता जी से बात हुई, तो उन्होंने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया? देखिए, वो हमें आश्वासन क्या दे रहे नहीं दे रहे, वो तो 10 दिन से टरका रहे। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज किसान जो है लंगोट बांध के आया है, ये जाने वाला नहीं है और ना इनको निकलने देगा। ये निकल के दिखा दें, ये पूरा प्रशासन यहाँ लगा लें, पूरी पुलिस बुला लें यहाँ पे, हम इनको निकलने नहीं देंगे जब तक हमारा निपटारा नहीं होगा। ये निकल के दिखा दें। हमने 10 दिन दिए। अगर इस जिले के जिलाधिकारी और अन्य लोग ये कहते हैं कि समन्वय बनाओ, तो मैं 10 दिन से समन्वय बनाया हूँ। अब नहीं बनाता, अब मैं इनको बंद करूँगा। ये निकल के दिखा दें बिना निस्तारण किए। आपका क्या नाम है? जनरल उपाध्यक्ष। आज आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, क्या कारण रहा है जिस कारण आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? नहीं, अभी अध्यक्ष ने बताया, मैंने खुद भी बता दिया कि इस कारण बैठा हूँ कि जिनकी अनियमितताएँ हैं, भ्रष्टाचार है यहाँ बिजली विभाग में, और ये सब देख रहे हैं अधिकारी यहाँ बैठे, तो ये किसान हट गया है। तभी अपने घर से निकल करके और इतने काम। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।